studying IPGT Maths in Gyandeep Senior Secondary Public School, Shahabad. Today for class 12, I am studying topic inverse trigonometric function. In this topic, we are studying for domain. डोमेन क्या होता है? देखिए, डोमेन क्या होता है? किसी भी फंक्शन में पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक एफ एक्स रियल। इसका मतलब है कि x की ऐसी रियल वैल्यू जो fx को रियल बना सके, अब ये रियल क्या होता है? रियल नंबर क्या होते हैं? आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं जैसे कि आपने रेशनल, इरेशनल, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, रूट में जो भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कौन से नंबर नहीं होते हैं? रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उन्हें हम नॉट रियल कहते हैं। नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव होते हैं उन्हें हम रियल नंबर नहीं कहते हैं। इनके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, अंडर रूट में हो, वो सभी नंबर आपके रियल होते हैं। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन को आपको समझना होगा। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज पॉसिबल रियल वैल्यू। पॉसिबल मतलब क्या है? कभी कभी बहुत सी वैल्यू ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है, एक्स के लिए तो पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक एफ एक्स रियल, यानी एक्स की ऐसी रियल वैल्यू जो एफ एक्स को रियल बना सके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। x -3 दिया है, कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं x की जगह पर 2 पुट कर दूं तो एफ एक्स रियल नहीं हो पाएगा। रूट के अंदर -1 आ जाएगा। दिस इज नॉट रियल, यानी कि ये इसका डोमेन नहीं है, इस फंक्शन का डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x इसको रियल नहीं बना पा रहा है। x की ऐसी रियल वैल्यू जो f(x) को रियल बना सके उसे हम डोमेन कहते हैं। अब यही डोमेन टॉपिक एक आपका 11th में था फंक्शन चैप्टर में, और यही एक टॉपिक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम शॉर्ट में ITF भी कहा देंगे, ITF। ओके, यानी कि ITF में यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डोमेन पढ़ेंगे। डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ओके, जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डोमेन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एक होती है ट्रिग्नोमेट्री और एक होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक होती है ट्रिग्नोमेट्री, एक होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 11th में आपने पढ़ा कि जो एंगल होते हैं उन्हें हम पाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी है ट्रिग्नोमेट्री, ये भी है ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री हैं। ये 10th के अकॉर्डिंग है, ये 11th के अकॉर्डिंग है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझिएगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? यहाँ एंगल होता है, यहाँ वैल्यू होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? यहाँ वैल्यू होती है, यहाँ एंगल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दो पहचान है, दो आइडेंटिटी है। नंबर 1, यहाँ पर आपके इनवर्स लगा होगा, यहाँ पर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इनवर्स लगा होगा। इससे आप पहचानेंगे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू होगी, यहाँ पर इनवर्स लगा होगा, यहाँ वैल्यू होगी, और इसका आंसर होगा एंगल। हम अपने आप से पूछेंगे कि 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है।
1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, ये हमें जवाब देना होगा। जैसे कि tan इनवर्स √3 tan में किस एंगल की वैल्यू है π/3। ये हमें टेबल जो आपको 10th में सिखाई जाती है, 11th में टेबल सिखाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू है। ओके, एज वेल एज आपसे कहा जाए sec इनवर्स √2 sec में किस एंगल की वैल्यू है π/4। ओके, इनवर्स देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर एंगल होता है और यहाँ पर वैल्यू होती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे पहचानते हैं, यहाँ पर वैल्यू होती है, यहाँ पर एंगल होता है और साथ में यहाँ पर इनवर्स भी लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स नहीं लगा हुआ है तो ये ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स लगा हुआ है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन कैसे निकाला जाएगा, ये हमें सीखना है। यानी आज तक टॉपिक क्या निकल के आया, डोमेन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, मैंने आपको दोनों बातें बताई, डोमेन क्या होता है और आइडिया क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है और आइडिया क्या होता है। अब आइडिया के अंदर हमें डोमेन पता करना है। ओके, डोमेन क्या होता है एक बार वैसे मैं रिवाइज कर देता हूँ। डोमेन पॉसिबल वैल्यू ऑफ x टू मेक fx रियल, पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x, सुनिएगा, पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ x टू मेक fx रियल, यानी x की ऐसी रियल वैल्यू जो fx को रियल कर सके, तो उसे हम डोमेन कहते हैं। आइडिया क्या होता है, आइडिया होता है कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के ऊपर इनवर्स लगाओ, अंदर वैल्यू होती है, एंगल नहीं होता है। ओके, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डोमेन कैसे निकालते हैं। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आपको समझनी होंगी। ये कोई फंक्शन है साइन इनवर्स y, जैसे सपोज y में कोई फंक्शन है, ठीक है, fi इक्वल टू साइन इनवर्स y, या फिर ये समझिए मैं fi बता देता हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स दिया हो, ठीक है, या कॉस इनवर्स दिया हो, अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स दिया हो या कॉस इनवर्स दिया हो, तो टू फाइंड डोमेन, तो डोमेन फाइंड करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है वो आप देखें। एक बार फिर सुने, अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है, अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है, तो हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। सुनो, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है, कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है, उन दोनों में से किसी को भी, यानी कि अगर फंक्शन में ये है या फिर ये है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो लिखा है वो आप कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। ये याद रखना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ओके, एक बार फिर सुने, अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया हो, तो डोमेन निकालने के लिए आपको ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके अंदर, जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3x - 5, ये कोई क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया कि आपको डोमेन बताना है, आपसे कहा गया इसमें डोमेन बताना है। ओके, तो कैसे बताएंगे, देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। टू फाइंड डोमेन, आप देखेंगे टू फाइंड डोमेन, साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आप कहेंगे ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है आप कहेंगे ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1, लेस देन इक्वल टू +1। ओके, अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे, देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि मुझे ये -5 खत्म करना होगा या 3 खत्म करना होगा, कैसे करते, ठीक है। -5 कैसे खत्म होगा, हम कहेंगे ऑन एडिंग 5 को साइड प्लस कर देंगे 5 का, तो ये 4 हो जाएगा, 3x यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ओके, यानी कि मैंने क्या किया कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -5 है, उसको खत्म करने के लिए मैंने क्या किया
कि एडिंग 5 बोथ साइड कर दिया। आप सुनो x वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से मुझे 3 गायब करना होगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे 3 कैसे गायब होगा, ऑन डिवाइडिंग 3 बोथ साइड 4/3 x इंटू ये आ गई x की वैल्यू। जैसे x अकेला रह जाए यहाँ पर यानी कि सेपरेट हो जाए तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू 4/3 2 एंड क्लोज ब्रैकेट 11th में क्लोज ब्रैकेट का बिलोंग्स टू का सिंबल है जो सिखाया गया था। बिलोंग्स टू मतलब है कि x इतने के बीच में रिलेट कर रहा है, x जो है 4/3 और 2 के बीच में रिलेट कर रहा है, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल लगा है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। और जो कि इक्वल हमेशा लगा होगा क्योंकि डोमेन के लिए हमें ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस इक्वल टू हमें यूज करना है। एक बार फिर सुनेंगे, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से अगर आपको डोमेन निकालना है तो ट्रिक नंबर 1 है आपके पास कि अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 कहना है आपको। और फिर इसे सिंप्लीफाई करना है, x सेपरेट हो जाए जब तो वही x की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इसको देखेंगे, देखो fx इक्वल टू cos इनवर्स 2 - 5x। जैसे सपोज ये कोई क्वेश्चन है, मुझे इसमें से डोमेन निकालना है यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, टू फाइंड डोमेन यानी कि इस फंक्शन में से मुझे डोमेन निकालना है। कैसे क्या करेंगे, cos इनवर्स के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। अगर क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स मौजूद है तो आप हमेशा यही टेक्निक लगाएंगे डोमेन निकालने के लिए। ये ट्रिक है आपके लिए, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में आपको डोमेन कैसे निकालना है। तो देखें ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। अब मुझे यहाँ से x सेपरेट करना होगा, x सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये +2 पहले खत्म हो जाएगा। +2 कैसे खत्म करोगे, -2 बोथ साइड -3 हो जाएगा एंड -1 हो जाएगा, है -2 बोथ साइड। उसके बाद ये -5 खत्म करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, जब कभी भी माइनस के नंबर का आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखो -5 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मुझे डिवाइड करना होगा। जब कभी भी माइनस के नंबर का आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि क्या गया आपका 3/5 एंड 1/5 माइनस से कट जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप माइनस के किसी नंबर का आप डिवाइड करेंगे तो ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएंगे एक्स का सिंबल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो कहीं पे लिखा है -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, कहीं पर ये लिखा हुआ है। अगर आप कहें कि -2 का डिवाइड देना है तो मतलब -2 का डिवाइड देना है तो -2 का डिवाइड दे दो, कोई बात नहीं, -2 का डिवाइड दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन -2 का डिवाइड आप देंगे तब जो आंसर आएगा तो इस साइड का नंबर बड़ा हो जाएगा, अपने आप ही इस साइड का नंबर बड़ा हो जाएगा 5/2। एक बात फिर सुनो, ये जो इक्वेशंस होती है हम इक्वेशंस कहते हैं। मैं आपको बता दूँ, साइड आप लड़का ये नहीं हो 11 में टॉपिक है ये। अगर कहीं पे ये सिंबल होते हैं तो इन्हें हम इक्वेशंस कहते हैं। इसे इक्वेशन कहते हैं जहाँ पर ये लगा होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर ये लगे होते हैं इक्वेशंस कहते हैं। तो इक्वेशंस के केस में यानी इक्वेशंस के केस में जब कभी नेगेटिव नंबर का आपको डिवाइड देना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो ये सिंबल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने -5 का डिवाइड दिया, अच्छा -5 का डिवाइड देना क्यों चाहते हैं, -5 का डिवाइड इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमें x सेपरेट करना है, इसलिए -5 का डिवाइड देना है। -5 का डिवाइड दिया तो माइनस करके 5/1 आ गया और ये जो सिंबल है ये इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया, x बिलोंग्स टू। अब एक और ध्यान रखिएगा, इन दोनों में जो छोटा नंबर हो, स्मॉलर नंबर हो, वो आपको पहले लिखना है और जो बड़ा नंबर है वो बाद में लिखना है, ठीक है। जो छोटा नंबर है वो पहले लिखना है, बड़ा नंबर बाद में लिखना है। अब 1/5 छोटा होता है, 3/5 बड़ा होता है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, 1/5 छोटा होता है, 3/5 बड़ा होता है, ठीक है। ध्यान
रखना, हमेशा छोटे नंबर ले रखना और बड़ा नंबर हमेशा बाद में रखना। ये प्रॉपर्टी है, ये क्लोज ब्रैकेट की प्रॉपर्टी, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट सभी ब्रैकेट की प्रॉपर्टी होती है कि छोटे नंबर पहले और बड़ा नंबर। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर किसी फंक्शन में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो आप डोमेन कैसे निकालेंगे? इनवर्स के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू प्लस वन कहेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स से सेपरेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, देखिए इसमें fx इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस 7x। फॉर एग्जाम्पल देखो देख लेते हैं इसमें, इसी ऐसा है। देखो थोड़ा सा इसको सीखने के लिए आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सीख करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले टू फाइंड डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू प्लस वन। अब यहाँ से मुझे x को सेपरेट करना है, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 बोथ साइड करेंगे, माइनस का 3 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस 3 बोथ साइड करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस के 3 को हटाने के लिए मुझे माइनस 3 बोथ साइड करना होगा। ओके, और सुनो -7 अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें -7 का डिवाइड करना होगा। -7 यहाँ पर कैसा है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड बोथ साइड करना होगा, तो ये आपका 4/7 हो जाएगा, ये x और यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। मैंने अभी क्या कहा था, कभी भी अगर नेगेटिव के नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो ये सिंबल आपके इंटरसेक्ट मिल जाएगा, ये लेस देन है, ग्रेटर देन है। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/7, 4/7 क्लोज ब्रैकेट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में डोमेन निकालना। ये था आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में डोमेन निकालना। ठीक है, इसके बाद आप इसी में थोड़ा सा मैं लेवल 2 पे लेके आता हूँ। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ही केस है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का ही केस है, लेकिन थोड़ा सा मैं लेवल ले कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो fx इक्वल टू साइन इनवर्स x, थोड़ा सा पहले पीजी पे आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और तरफ पर आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर x² दिया हुआ है तो आप डोमेन कैसे निकालेंगे? आपका टारगेट है कि आप डोमेन कैसे निकालेंगे। देखो हम यहाँ पर रहेंगे सॉल्यूशन राइट करें तो, ठीक है, टू फाइंड डोमेन साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1। एक मिनट फिर समझिएगा, बेसिक तो वही है डोमेन निकालने के लिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के केस में। फिर सुनो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में डोमेन निकालने का बेसिक तो वही है कि साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है, कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 आपको करना ही करना है। ठीक है, बेसिक तो यही है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा है उसे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1 करना ही करना है। लेकिन अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, मैंने आपको क्या सिखाया कि x को सेपरेट करना है आपको। अगर प्लस का 2 था तो -2 को सेट किया, ठीक है, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 को सेट किया, यानी जो कुछ भी यहाँ पर उसका उल्टा करना होता है। प्लस का 5 है तो माइनस का 5 को सेट करो, अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड को सेट करो, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, डिवाइड को सेट करेंगे, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई को सेट करेंगे। ओवरऑल बात यह है कि मुझे यहाँ पर x सेपरेट चाहिए, तो सुनो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे अंडर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे अंडर करना होगा, जब मैं यहाँ पर अंडर करूँगा तो यहाँ पर x बचेगा। अब -1 और +1 के बीच के नंबर का अंडर करेंगे तो क्या है? आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपने मन में थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर ये देखिए कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए। ठीक है, ओके, अभी आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर क्या लिखना है आपको, थोड़ा सोचने में आपको बताता हूँ।
-1 और +1 के बीच के नंबर का जब अंडर रूट करेंगे तो -1 +1 ही आएगा। -1 +1 के बीच के नंबर का जब अंडर रूट करेंगे तो -1 +1 ही आएगा। क्यों आएगा? बेसिक पूरा देखिए इसका। देखो ये कोई नंबर लाइन है -1 +1। मैं क्या चाहता हूँ? -1 +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 0, यहाँ पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट ले लिया 0। 11 के अकॉर्डिंग 0 और -1 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता ही नहीं है। 0 और -1 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता ही नहीं है। 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता है। ठीक है, 0 और -1 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता ही नहीं है, और 0 और +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता है। अब सुनो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 1/4, जब इसका अंडर रूट करूँगा तो प्लस का 1/2 आएगा और -1/2 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट, 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि -1 और +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट -1 और +1 के बीच में ही रहता है। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैंने लिया 1/16, अंडर रूट करेंगे तो 1/4 और -1/4, तो पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 0 और 1 के बीच के नंबर का अंडर रूट नेगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। एक बात फिर सुनो, -1 और 0 के बीच के नंबर का अंडर रूट तो होता ही नहीं है। -1 और 0 के बीच के नंबर का अंडर रूट तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 0 से लेकर +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए -1 और +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू -1 +1। ये आपको क्या समझना होगा? रखना चाहे रख सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन ये होगी, लेकिन समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि -1 और 0 के बीच के नंबर का अंडर रूट होता ही नहीं, लेकिन 0 और +1 के बीच के नंबर का अंडर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए -1 और +1 के बीच में दोनों में रहेगा। ये साइन से होगा। अब इसी के बाद डिवाइड करते हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसे दिया है x² -4, अच्छा एक बात तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। क्या फिट कर लीजिएगा सर? ये फिट कर लीजिए, क्वेश्चन चाहे साइन इनवर्स का हो चाहे कॉस इनवर्स का हो, स्टार्टिंग से हम कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे टू फाइंड डोमेन कॉस इनवर्स के जो अंदर लिखा है, कॉस इनवर्स के जो अंदर लिखा है, कॉस इनवर्स के जो अंदर लिखा है ग्रेटर देन -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ये हमें लेके चलना होगा। -4 को अगर खत्म करना है तो प्लस का 4 दूसरी साइड करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ पर रहेगा आपका 3x² और ये जाएगा 5। ओके, आप देखिए 3 और 5 आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर स्क्वायर खत्म करना है। मैंने क्या कहा? x को सेपरेट करना है। अपना टारगेट क्या है? x को सेपरेट करना है। ठीक, अब x सेपरेट कैसे होगा ये हमें समझना होगा। अगर स्क्वायर लगा है तो मुझे अंडर लगाना होगा। तो पहले मैं आपको ट्रिक देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लगाने है, फिर मैं समझाऊंगा वो कैसे हुआ। जब कभी भी फिर सुनो, कंडीशन क्या है, जब कभी भी यहाँ पर स्क्वायर लगा हो, इधर उधर कोई भी नंबर लिखा हो, तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए, ट्रिक समझिए। इसका अंडर रूट नेगेटिव में, कौन? इसका अंडर रूट नेगेटिव में। ठीक है, यूनियन, सिंबल है यूनियन। इसका अंडर रूट पॉजिटिव में, कॉमा इसका अंडर रूट पॉजिटिव में। तो लिखा है 7 और लिखा है हमारी 14। कैसे लिखा है? तो आपको ये स्क्वायर कैसे खत्म करना होगा? आप कहेंगे x बिलोंग्स टू, इसका अंडर रूट नेगेटिव में, बड़े वाले का अंडर रूट है ना, माइनस का √50, छोटे वाले का अंडर रूट नेगेटिव में। ओके, यूनियन छोटे वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में, बड़े वाले का अंडर रूट पॉजिटिव में। ये ट्रिक रखिएगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है ये आपको समझ आ गया। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, टाइम पूरा कम है, तो आप आधे घंटे लगा सकते हैं। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स
कि आपको डायरेक्ट करना भी आना चाहिए, लेकिन जो कंसेप्ट है ना, बेसिक है, वो भी आपको आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे। जस्ट सपोज मैं जानबूझ के कुछ और अपना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जस्ट सपोज यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपका मान लीजिए 25। ओके, मैंने ऐसे नंबर ले इसका अंदर पॉसिबल से समझाने के लिए। ठीक है, अगर मुझे ये स्क्वायर गायब करना है, अगर मुझे स्क्वायर गायब करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे ये स्क्वायर गायब करना है, ऐसे करेंगे। ठीक समझिए, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इसका अंडर किया प्लस माइनस 2, इसका अंडर किया प्लस माइनस 5। ये कितने नंबर, 4 नंबर हो गए। देखो, प्लस का 2 माइनस 2 प्लस का 5 माइनस 5। इन सभी में जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले, उससे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ लिखें, इससे भी बड़ा नंबर है तो यहाँ लिखें, इससे भी बड़ा नंबर है वो यहाँ लिखें। तो यहाँ पर माइनस लिखना है प्लस लिखना है। ओके, एक बात तो सुनो, मैंने आपको इसे सॉल्व करने की डायरेक्ट टेक्निक दे दी है, लेकिन ये समझने के लिए इस चीज़ का बैकग्राउंड में क्या है, कि कैसे आता है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर सुनो, इसका अंडर रूट प्लस माइनस 2, इसका अंडर रूट प्लस माइनस 5। ओके, मैंने एक नंबर बना लिया। आप सुनो, देखो -5 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर आपको मैंने सोचो, जैसे कि -6, -7, -8 कोई भी नंबर ले लीजिए। तो मैं लिया -6 का स्क्वायर करिए, -6 का स्क्वायर करिए 36 4 और 25 के बीच में होता है 36। फिर सुनो, -5 और -5 के बीच में कोई भी नंबर अपने मन में सोचिए, जैसे -6 का स्क्वायर 36 + 36, क्या इन दोनों के बीच में है? नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। -5 और -2 के बीच में कोई नंबर सोचिए, जैसे कि आपको -3 -4 का स्क्वायर करें 16 या 16 इन दोनों के बीच में है, यहाँ है। -2 और +2 के बीच में कोई नंबर सोचिए, जैसे कि आपको 1 का स्क्वायर 1 इन दोनों के बीच में है, नहीं है। 2 और 5 के बीच में कोई नंबर सोचिए, जैसे प्लस का 3 का स्क्वायर 9, क्या 9 इन दोनों के बीच में है? जी हाँ है। 5 और इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर सोचिए, जैसे 7 का स्क्वायर 49, या फिर इन दोनों के बीच में है? नहीं है। तो राइट का सिंबल कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो x बिलोंग्स टू -5 और -2 यूनियन 2 से 5। तो क्या लिखा है? बड़े वाले का अंदर रूट पहले माइनस में, छोटे वाले का अंदर रूट माइनस में बाद में, यूनियन छोटे वाले का अंदर रूट प्लस में, बड़े वाले का अंदर रूट प्लस में। ये एक बात तो सुनो, बड़े वाले का अंदर रूट नेगेटिव है यहाँ पर, छोटे वाले का अंदर रूट नेगेटिव है यहाँ पर, छोटे वाले का अंदर रूट प्लस में यहाँ पर, बड़े वाले का अंदर रूट यहाँ पर, बीच में यूनियन लगाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, fx = कोई भी लेते हैं cos इनवर्स 2x² - 7। जैसे कुछ ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें मुझे डोमेन निकालना है, तो सॉल्यूशन देखेंगे आप, टू फाइंड डोमेन। कितना आपको लिखना है? टू फाइंड डोमेन। cos इनवर्स के जो अंदर लिखा है, cos इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? greater than equal to -1 less than equal to +1, greater than equal to -1 and less than equal to +1। ओके, अब यहाँ से मुझे x को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? -7 है, प्लस का 7 बोथ साइड, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2x² यहाँ पर 8 हो जाएगा। 2 प्लस में है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड भी करेंगे 3x² and 4। अब अंडर रूट लेना है, अंडर रूट कैसे करेंगे? x बिलोंग्स टू बड़े वाले का अंडर रूट नेगेटिव में, छोटे वाले का अंदर रूट नेगेटिव में, यूनियन छोटे वाले का अंदर रूट पॉजिटिव में, बड़े वाले का अंदर रूट पॉजिटिव में। मैथमेटिक्स दोनों तरीके से आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दोनों बातें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आपने ये दिमाग लगा दिया, उसका मतलब आप अपना कम से कम 2 या 3 मिनट आप बचाएंगे। बाकी जल्दी होता है, टाइम लिमिटेड होता है, तो टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए लिमिट की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फॉर होमवर्क मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप करिएगा। और होमवर्क पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, fx = sin इनवर्स 2 - 3x। दूसरे लिखिएगा, fx = cos इनवर्स 7 + 2x। क्वेश्चन लिखिए
तीसरा क्वेश्चन ले लेंगे आप, साइन इनवर्स 3x² माइनस 5। फोर्थ क्वेश्चन कॉस इनवर्स 7 माइनस 2x²। फिर क्वेश्चन में आपको चैलेंज के तौर पर दे रहा हूँ, करके भेजिएगा। अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 + 3x², ओके, ये आपने थोड़ा चैलेंज दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका लेवल 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए √x² - 5, ऐसा दिया हो तो क्या होगा, ठीक है। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फेवरेट क्लास में उसके लिए, यानी कुल मिलाकर √² दोनों दिए हों तो हम क्या क्या स्टेप यूज़ करेंगे ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।